क्या उनके किसी पूजा या कोई सामग्री में कोई ऐसी मिलावट जो उनके धर्म में वर्जित है करके कभी ऐसा कोई दृश्य दिखाया है? बता देता हूं। ये दृश्य केवल मुसलमान व्यापारी ही हिंदू के श्रद्धालुओं पर क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कोई दृश्य कभी देखने को मिला है। लेकिन मैं फराज साहब से आज एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। फराज साहब से एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत नहीं हूं तो किदवई जी के साथ, शायद ये मेरे साथ उस दिन डिबेट में थे जिस दिन योगी जी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी, और उस रिव्यू मीटिंग के पहले एक उम्र का ही दौर था और रिव्यू मीटिंग थी इस होली, नवरात्रि और तमाम रामनवमी जैसे त्योहार के संदर्भ में। उस दिन ये बड़े बौखलाए हुए थे। अब ये है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो भी प्रवक्ता थे बहुत बौखलाए हुए थे। अरे साहब, आपने क्यों रिव्यू मीटिंग किया, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह का हिंदू मुसलमान के? अरे भाई, जिस दिन होली है उसी दिन नमाज, शुक्रवार का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। हमेशा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने पहले से ऐसा सोच लिया है, ये मुझे आश्चर्य है। और फराज साहब, उस दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी, आज वो परिस्थिति देखने को मिल रही है। शुरुआत कर दिया है लोगों ने। आप ही के समर्थक लोग हैं, वो सबसे बड़े आप मुस्लिम चैंपियन तो आप हैं, तो उन्हीं लोगों ये कर रहे हैं। तो आपको एक अपील जारी करनी चाहिए मुसलमान भाइयों को। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज ही अबू आजमी जी ने औरंगजेब, ये तो आपकी पार्टी के विधायक हैं, औरंगजेब को एक महान शासक बताया। आप अभी यहाँ जरूर बताइए कि क्या आप औरंगजेब को महान शासक मानते हैं? आप जो है अपने इस यहाँ के मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ते हैं, उसकी क्रूरता से जोड़ते हैं, उस पर आपका क्या स्टिक होगा? देखिए, यही आप अब ये जब ये आया है समय ये इस तरह का, तो लगातार आपके नेता भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग का एक विशेष वर्ग भी जिस ढंग से लाश बिछाने की बात कर रहा है, उधर मंदिरों पर हमले की नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अभी बात में ही जिक्र आया था। शर्मा जी, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं इस पर एक रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि मुमताज साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि औरंगजेब का जमाना थोड़ा ही है कि इस तरह का अत्याचार होगा। यानी आप मान रहे हैं अत्याचारी था औरंगजेब? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पर आज एक बयान आया जिस पर काफी तलवारें मोदी जी की दौर, ये मोदी जी का दौर है। मैं कह रहा हूँ ये मुगलों का दौर नहीं है, ठीक है? और आज बादशाहत नहीं, आज डेमोक्रेसी है। आज का दौर मतलब अत्याचार का दौर था वो कि नहीं था? बादशाहत में क्या होता है? नहीं, अत्याचार कितने बादशाह, बिल्कुल। कोई औरंगजेब ने अच्छा काम नहीं किया। की बात करते हैं ना मैं, अच्छा काम नहीं किया औरंगजेब ने ना, किया उसने, गलत किया, लोगों को मारा, अपने भाइयों को मारा। कौन कह रहा है? मैं तो हिमायत कभी नहीं करता। नहीं, चलिए जो बात इन्होंने कही, बिल्कुल ऐसे बादशाहों की हिमायत आवाज उठ रही है कि जो व्यक्ति औरंगजेब को अच्छा शासक बताए और कुर्सी के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को जेल भेज दिया। ठीक है, अब इसी पर रिएक्शन जल्दी से, फराज साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आपके नेता कह रहे हैं बहुत अच्छा शासक था। अब के शर्मा जी ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। के शर्मा जी के दो सवालों का मैं जवाब देता हूं। सर बहुत जल्दी से दीजिएगा, शासक वो अच्छा था या बुरा था? आपके नेता जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत? जी, अरे आपको मजा आएगा, सुनिए। तो अभी इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अपने आप को किससे एसोसिएट करता है, ठीक है? तो एक शेर सुन लीजिए कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन कहते हैं उनको हिमाम हिंद। तो औरंगजेब से हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को बिल्कुल भी नहीं एसोसिएट करता है, ये मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ। शेर का मतलब आप गूगल कर लीजिएगा, अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? आप नेता हैं, आप बताइए। अरे आप कंडेम कर लीजिए। अरे सुनिए, आप कंडेम कर दीजिए अबू आजमी को, यही कर दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ सर। अरे सुनिए, नहीं, पर अबू आजमी साहब को तो वो अच्छा लग रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ मैडम। आप बता रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनकी एमपी जो है, वो बोलती थी कि वो, अरे भाई आप इधर की पंचायत मत करो यार, अरे सीधी बात करो। आपके पास उत्तर नहीं है, आपकी बोलती बंद हो चुकी है, आपकी बोलती बंद हो चुकी है। आप बताइए, अबू आदमी का बयान को पढ़ोगे तो बाहर हो जाओगे, पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए नहीं बोल पाओगे। और टीवी के सामने आप जो है आपका खुलासा होगा। देशभक्त था क्या गांधी का हत्या? या आज मना करो कि आईपी सिंह जैसा वो हमारा प्रवक्ता नहीं है।
देखिए केके शर्मा ये बात में आप प्रश्न पे प्रश्न बताइए। आपकी सांसद भाई साहब इतना ही तो बताओ कि गांधी का हत्यारा बोलने में क्यों आपकी दही जब रही है? देखिए फराज साहब अबू आजमी तो आपके नेता हैं, सक्रिय भी हैं, उनका एक बयान है जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए, उनका बयान सही है या गलत है? वो औरंगजेब को अच्छा शासक मान रहे हैं। सुचारिता जी, मैं तो सिंपल एक बात बोल रहा हूँ, मुझसे अगर आप पूछिएगा, मेरी ओपिनियन में औरंगजेब वाज नॉट अ गुड किंग। मैं तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये बोलेंगे कि इनकी एमपी ने जो कहा था कि नाथूराम गोडसे जो था वो देशभक्त था, तो क्या वो देशभक्त था केके शर्मा जी? क्या आपकी एमपी सही बोल रही थी? ठीक है, आप विनोद जी बोलना चाह रहे हैं, बयान का खंडन करते हैं विनोद जी या समर्थन करते हैं? मैं आ रही हूँ स्टूडियो में। सुने सुचरिता जी, मुझे इनकी इन्होंने भगवान श्री राम को इमाम हिंद बोला, इस पर मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। भगवान श्री राम कोई इमाम नहीं थे, ये इनको अपनी बात वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। ये घिसी पिटी बातें बहुत हो चुकी, हिंदुओं पर हमले बहुत कर चुके आप लोग। भगवान श्री राम को कैसे तुम इमाम हिंद बोल रहे हो? इमाम थे क्या वो? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इमाम रास्ता दिखाने वाला होता है, भगवान आप समझिए। कैसी बात कर रहे हो? वो घिसे पिटे शायर की सारियां सुनाते हो, भगवान श्री राम को इमाम बोलते हो? शर्म आनी चाहिए, वो भगवान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनको इमाम बोलते हो? अरे मुझे बताइए, आलम रिजवी आलम को वहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए, सुनिए, क्या मुमताज आलम को अपनी मस्जिद में घुसने दोगे आप? अरे भाई एक इमाम, एक जो है ना शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता। अरे जाते क्यों नहीं है? कहाँ के ले आए आप? एक दूसरे के कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। कहाँ से ले आए? हमसे कह रहे हो कि नहीं आपकी होली में जरूर जाएंगे हम। क्यों भाई? हमारी होली में जाकर के तुम उपद्रव करना चाहते हो? अगर कोई मस्जिद पर कोई थोड़ा सा रंग चले जाए, देखिए, मैं इस्लाम खतरे में जाएगा। मैं यही बात पूछ रही हूँ, मेरा सवाल समझिए, मैं यही बात पूछ रही हूँ कि क्या समुदाय अगर समुदाय नहीं पर कट्टरपंथी है, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों की तरफ भी कट्टरपंथी लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान जाकर के हिंदू भाइयों के साथ होली खेले, और वैसे ही ये विनोद बंसल जैसे कट्टरपंथी अब नहीं चाहते कि जो है हिंदू अपने मुस्लिम दोस्तों को बुलाएं और होली खेले। दोनों तरफ कट्टरपंथी लोग हैं और इनका सिर्फ मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, हिंदू मुस्लिम लड़ मरे। नेतन की या नीत, कुर्सी केवल चाहिए, कब किससे इनकी प्रीत, ये इनका मकसद है। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ लड़वाना चाहते हैं, सिर्फ लड़वाना चाहते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं एक चीज बड़ा स्पष्टता से पूछना चाह रही हूँ, अगर हिंदू मथुरा में, ब्रज में, विनोद जी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत से लोग देख भी रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो होली का त्योहार, हिंदू लोग हैं जो होली का त्योहार अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ भी खेलते हैं, तो